प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अपना कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों ने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में, है ना? तो उसमें हम लोग इनफैक्ट डिस्कस कर रहे थे परसेंटेज बाय वॉल्यूम। यहीं पे एक क्वेश्चन लिया था हम लोगों ने, फिर ये लेक्चर डिसकंटिन्यू हो गया था अपना। तो क्या था सवाल, क्या था? हाँ, हाउ मेनी ml ऑफ solute should be dissolved in 40 ml ऑफ सॉल्वेंट, है ना? ओके, तो सॉल्वेंट क्या दे रखा है? सॉल्वेंट था अपना 40 ml, ठीक। और सॉल्यूट पूछा गया है, सॉल्यूट पूछा गया तो VML मान लिया, ठीक। तो दोनों जोड़ेंगे तब तो सॉल्यूशन मिल जाएगा ना, है कि नहीं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला करके सॉल्यूशन बनता था। सो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया? V प्लस 40 ml। कोई तकलीफ? ठीक। अब बस यही फॉर्मूले में पुट कर देंगे। और सवाल में क्या था? परसेंटेज क्या दे रखा था? बोलो, परसेंटेज क्या दे रखा था? कितना परसेंट सॉल्यूशन, कितना परसेंट V बाई V है? 20%। तो परसेंटेज दे रखा था 20%। क्लियर? क्या बोला था? इनफैक्ट सवाल क्या था? हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट शुड बी डिजॉल्व इन 40 मिलीलीटर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, टू प्रिपेयर ए सॉल्यूशन whose concentration is 20% V by V. This was the complete question. Clear? तो सॉल्यूट पूछा गया है, सॉल्वेंट दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, इस डेटा में पुट कर दो। तो परसेंटेज की जगह क्या पुट कर देंगे? 20, ठीक। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पूछा गया, दैट इज VML। सॉल्यूशन दोनों जोड़ के निकाल लिए, कितना? V प्लस 40, और फॉर्मूले का 100 पुट कर दिया। क्लियर? कोई दिक्कत? तो अब क्या हो गया, इसको यहां डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? 20/100 मतलब 1/5 इज इक्वल टू कितना? V बाय V प्लस 40। एनी डाउट? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया? V प्लस 40 इज इक्वल टू कितना? 5V। ये चला गया उधर, तो 40 बराबर कितना? 4V। सो V बराबर कितना? 10 ml आंसर। क्लियर? ऐसे सिंपल क्वेश्चन बनेगा इसमें। क्लियर है? ठीक। इनफैक्ट आपका क्या है, ये है मेन इक्वेशन। इसमें एक है परसेंटेज, दूसरा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और तीसरा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तीन चीज वेरिएबल के फॉर्म में बनाई जा सकती है, ठीक। किसी एक को पूछ देगा तो बाकी दो दिया होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो इसी में सवाल बनेगा, ये दोनों देगा, ये पूछ देगा, ये दोनों देगा, ये पूछ देगा, ये दोनों देगा, ये पूछ देगा। क्लियर? ठीक। अगला लिखो, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। सेम इसी पैटर्न पे, जैसे परसेंटेज बाय मास, जैसे परसेंटेज बाय वॉल्यूम, सेम उसी तरीके से क्या बोलेंगे? परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। लिखिए, इट इज डिफाइंड एज टोटल मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। इट इज डिफाइंड एज टोटल मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml of सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको शॉर्ट में परसेंटेज W बाय V भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसेंटेज W बाय V। W किसका? सॉल्यूट का। वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। क्लियर? तो जैसे बाकी को मैथमेटिकली डिफाइन किया था, मतलब एक इक्वेशन बनाया था, फॉर्मूला यहां भी लिखो। मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ये बन गया सर फॉर्मूला। ये बन गया अपना क्या? फॉर्मूला। अब एक वेरिएबल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीन में से कोई दो देगा, तीसरा पूछेगा। फिर से वही बात, ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जाहिर सी बात, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? अब देखो ध्यान से, ये क्या है? सॉल्यूट, और ये क्या है? वॉल्यूम। मतलब ये मास है और ये क्या है? वॉल्यूम। अब आराम से ऐसा भी तो बोल सकता है क्या कि सॉल्यूशन का मास दे दे, सॉल्यूशन है ये, सॉल्यूशन का मास दे दे, तो सॉल्यूट का भी मास दे दे और सॉल्यूशन का भी मास दे दे, दोनों दे दे, और अब पूछे, ठीक है, तो मास देगा लेकिन हमें चाहिए क्या? वॉल्यूम। हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम। तो यहां वो क्या इन्वॉल्व करेगा? यहां वो इन्वॉल्व करेगा क्या? डेंसिटी। क्या इन्वॉल्व करेगा? डेंसिटी। क्लियर? मान लो इसका भी मास दे रखा है, इसका भी मास दे रखा है, ठीक। इसका तो हमें मास ही चाहिए, बट इसका हमें वॉल्यूम चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या दे देगा? मास के साथ देगा डेंसिटी। क्या देगा?
डेंसिटी, और फिर हम लोग क्या लगा देंगे फॉर्मूला सीधा, क्या लगा देंगे, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी, मास दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, यहां से निकाल दोगे वॉल्यूम और वहां पुट कर दोगे। क्लियर है? तो अलग अलग टाइप के सवाल ये बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला सिंपल लिखो, 10 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट, 10 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन, 10 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन, is dissolved in 50 ml of solution, 50 ml of solution, solution में घुला हुआ है, solution में घुला हुआ है क्या, 10 ग्राम ऑफ solute। क्लियर? फाइंड आउट concentration, find out concentration in terms of percentage, find out concentration in terms of percentage W by V, फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज W बाय V। क्या कर देंगे सर, सीधा सीधा फॉर्मूला है कि नहीं, ये तो पूछा, तो क्या करेंगे, ऊपर दे रखा क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, कितना बोला, कितना ग्राम सॉल्यूट, कितना ग्राम सॉल्यूट, 10 ग्राम, 10 ग्राम पुट कर दो ऊपर 10 ग्राम, नीचे सॉल्यूशन का कितना ml लिया, 50 ml पुट कर दो, हो गया, इनटू क्या फॉर्मूले का 100, ये डिवाइड कर दे, कितना हो गया 2, आंसर कितना 20% W बाय, बोलो 20% W बाय V आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत? तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन था ये। अगला सवाल लिखो थोड़ा सा, नेक्स्ट, 40 ग्राम ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड इन, 40 ग्राम ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड इन, 40 ग्राम ऑफ शुगर इज dissolved in 160 ग्राम ऑफ वाटर, अब सॉल्यूशन नहीं बोल रहे, अब वाटर बोल रहे, 160 ग्राम ऑफ वाटर टू प्रिपेयर ए सॉल्यूशन, टू प्रिपेयर ए सॉल्यूशन, कैलकुलेट concentration in terms of percentage W by V, percentage W by V, if density of the solution is 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, सॉल्यूट दे रखा है बेटा, कितना दे रखा, बोलो 40, बोलो शुगर ही तो सॉल्यूट है, ठीक, और सॉल्वेंट क्या था, पानी है कि नहीं, कितना 160 ग्राम, दोनों को जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन आ गया, तो सॉल्यूशन का मास मिल गया कितना 200 ग्राम। एनी डाउट? अभी बोला था मैंने क्या कि मास के टर्म्स में पूछ देगा तो डेंसिटी देगा, दिया ना डेंसिटी ऊपर। क्लियर? तो क्या बोल रहे, डेंसिटी बराबर क्या होता, मास बाय वॉल्यूम, सो वॉल्यूम बराबर क्या होगा, मास बाय डेंसिटी। बोले यस और नो? तो मास दे रखा है, कितना दे रखा है, सॉल्यूशन का मास कितना हो गया 200, और डेंसिटी क्या दे रखा है 1.2, ऊपर क्या है ग्राम, नीचे क्या है ग्राम पर ml। क्लियर? तो ग्राम ग्राम कैंसिल, ml गया ऊपर, तो कितना हो गया 2000, यही ना, और डिवाइडेड बाय 12, इतना ही तो है क्या ml, ये तो आ गया वॉल्यूम। अब पुट कर दो वहां, तो क्या बोलोगे, सॉल्यूट का मास कितना 40, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में कितना 2000 अपॉन 12 इंटू फॉर्मूले का 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 0 तो 2 0 से खत्म हो गया, 1 0 1 0 से खत्म हो गया, बचा क्या ऊपर में 4, और नीचे क्या 2 बाई 12, ये 12 जाएगा ऊपर, तो 4 इंटू 12 बाई 2 काट दे, कितना हो गया 24% W बाय V। कोई तकलीफ? क्लियर? अगला सवाल, अगला सवाल, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 200 ml of 25% W by V solution, 200 ml of 25% W by V solution।
सीधा सीधा सवाल है, कुछ रखा है इसमें? ठीक, 25% बोला तो इसके नीचे क्या पुट कर देंगे? 25, और यहां क्या पुट कर देंगे? ग्राम पूछा ना, तो मास ऑफ सॉल्यूट लेट W ग्राम, और सॉल्यूशन तो बोला कितना ml? 200 ml, 200 पुट कर दो, फॉर्मूले का 100, खत्म, ये जीरो फिनिश, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 25 ग्राम। आंसर। कोई तकलीफ? इस टाइप से बिल्कुल छोटे छोटे सवाल बनाए जाते हैं। क्लियर? ठीक, ओके। चलिए अगला लिखिए, पार्ट्स पर मिलियन। चलो पार्ट्स पर मिलियन आने से पहले मैं आपको जरा सा इंटर रिलेशन भी बताता हूं, एक दूसरे से, एक दिया हो तो दूसरा कैसे निकालेंगे। देखो ध्यान से, देखो आराम से। देखो परसेंटेज W/V क्या बोला आपने? ये तो बोला। क्लियर? अब आराम से मैंने बोला ठीक है, परसेंटेज W/V का फॉर्मूला यही है, क्या है? W ऑफ सॉल्यूट, W ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही तो मैंने बोला था, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या? मास बाय डेंसिटी। कोई तकलीफ? अब आराम से, क्या मैं ये इसको पुट कर सकता हूं? क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। बोले यस और नो? क्लियर? मतलब परसेंटेज W/V इज इक्वल टू मास ऑफ, बोलो, सॉल्यूट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो ठीक से, क्लियर? डिवाइडेड बाय क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन, यही ना? ठीक है, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसा बोला। परसेंटेज W/W क्या डिफाइन कर बैठे थे हम लोग? परसेंटेज W/W क्या था अपना? परसेंटेज W/W वाज इक्वल टू W ऑफ, बोलो, सॉल्यूट अपॉन W ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या? 100। यही तो था ना? लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऐसा बोला हमने। क्या? यह है इक्वेशन नंबर 1 और ऊपर क्या? इक्वेशन नंबर 2। कोई तकलीफ? अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मैंने बोला 1/2 कर दें, तो अगर हम 1/2 कर दें तो क्या मिलेगा? वो देखो आराम से, ये वाला लेफ्ट साइड, इसका LHS बटा इसका LHS, तो क्या बोलोगे? परसेंटेज W/V अपॉन परसेंटेज W/W। क्लियर? इसका RHS ऊपर, उसका RHS नीचे। ठीक, पहले इसको लिख दिया, क्या लिख देंगे? W ऑफ सॉल्यूट इंटू, बोलो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होल डिवाइडेड बाय W ऑफ सॉल्यूशन, यही ना? और पूरे को डिवाइड करेंगे उससे, क्या? W ऑफ सॉल्यूट। ठीक, अच्छा, इंटू 100 भी तो है। अरे इंटू 100 भी तो है फॉर्मूले का, है कि नहीं? इंटू 100 भी तो है। ठीक है, यहां लिख दिया। क्लियर? इंटू क्या? 100। ठीक है, यहां क्या? W ऑफ सॉल्यूट अपॉन W ऑफ सॉल्यूशन इंटू क्या? 100। तो ये 100 तो पहली फुर्सत में गया। ठीक है, और मैं इसको सिंपल कर रहा हूं, तो ऊपर वाला क्या बचेगा? W ऑफ सॉल्यूट, क्लियर, इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या? W ऑफ सॉल्यूशन, यही ना बेटा? और नीचे वाला पलट जाएगा, जैसे A/B/C/D लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं इसको? A/B ऐसे लिख देते और मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा देते हैं ना, D/C। तो यहां क्या लिख दोगे तुम? मल्टीप्लाई करोगे, और नीचे वाला कहां गया? ऊपर। W ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या? W ऑफ सॉल्यूट लिखा। ठीक, जैसे लिखे तो ये दोनों गया। क्लियर? और W ऑफ सॉल्यूशन भी गया, बचा क्या? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और लेफ्ट साइड क्या है? परसेंटेज W/V अपॉन परसेंटेज W/W, यही ना? ये तो आया, इसी के बीच में रिलेशन तो आया। तो अब तुमसे डायरेक्टली पूछे परसेंटेज W/V इज इक्वल टू, तो क्या बोलोगे तुम? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, किसमें? परसेंटेज W/W में। क्लियर? ये तीसरा फॉर्मूला बन गया। नाउ दिस इज रिलेशन बिटवीन परसेंटेज W/W एंड परसेंटेज W/V।
क्लियर। तो इस तरीके से डेराइव करके फॉर्मूला बनाते हैं हम। अभी आपको बताएंगे सब झंझट खत्म, कोई मतलब इसका मतलब क्या, एक फॉर्मूला फिर हमें सर फिर याद रखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ये सब याद रखने की जरूरत होता है, ये सब चीज़ें किताबों में दी होती है, ये सब भी हम रट्टा मार करके बना सकते हैं सवाल, हम वो करेंगे नहीं। हमें मैथमेटिकल ब्रेन डेवलप करना है। क्लियर। हम तो सिंपल समझेंगे कैसे बनेगा खटाखट सवाल। ठीक, आप लिख लो इसको, बट हम इस्तेमाल करेंगे दूसरे तरीके से। डन। ओके, आ जाओ सवाल लिखो। लिखिए, ए सॉल्यूशन इज रेटेड एज, a solution is rated as 20% W by W. A solution is rated as 20% W by W. Find out concentration of solution. Find out concentration of solution in terms of percentage W by V. Percentage W by V. Percentage W by V. If density of the solution is 1.2, ठीक, डेंसिटी सॉल्यूशन की क्या दे रखिए 1.2, डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर ml, ऐसा लिया। क्लियर। W by W क्या दे रखा था, क्या दे रखा W by W सवाल में 20 है ना। परसेंटेज W by W इज इक्वल टू कितना 20%, यही ना। तो मुझे बोला ये निकालने के लिए ये फॉर्मूला अगर याद करके लगाएंगे तो खट से बन जाएगा। क्या बन रहा है, डेंसिटी कितना दे रखा है 1.2 है कि नहीं, ये तो डेंसिटी है। और इसी से तो मल्टीप्लाई करना है, कितना है 20, मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 12 गुना 2 कितना 24%, कितना W by V। आंसर ये बना आंसर, ठीक है, ऐसे आंसर आया। क्लियर। बट उसके लिए हमें ऐसे फॉर्मूले याद करना पड़ेगा, ऐसा एक थोड़ी है। हमारे पास कितने फॉर्मूला थे 11 में से 2 को हटा दो तो कितने बन गए 9। अब 9 को 9 से रिलेट कर दे तो कितना फॉर्मूला बन जाएगा, सबके साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। हम वो कह रहे हैं वो सब काम करना ही नहीं, इतना फॉर्मूला याद रखा, 50 फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीका समझना है। अब देखो इसी सवाल को हम कैसे हैंडल करेंगे वो देखना आराम से। सवाल क्या बोला, जब भी परसेंटेज बोले तो तुम मान सकते हो ना कि सॉल्यूशन का टोटल अमाउंट कुछ भी x y z है ना। लेट द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज x, लेट इट इज w, लेट इज y z, कुछ भी हम मान लेंगे 100, मान सकते हैं ना, सीधा 100 मान लिया, क्यों, आसान हो जाता है। ठीक, लेट w सॉल्यूशन इज कितना 100 ग्राम माना। क्लियर। अब क्या बोला, परसेंटेज W by W क्या है 20%। परसेंटेज W by W का मतलब तुम क्या बोलते हो, मास ऑफ सॉल्यूट ना, अपॉन क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही ना। तो कितना सॉल्यूट बटा कितना सॉल्यूशन इनटू 100, यही ना। तो इनफैक्ट हम लोग क्या बोलते हैं 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट होगा ये निकालना है। तुम्हें तो दिया होता है 1 किलोग्राम सॉल्यूट है, 50 ग्राम क्या है, सॉरी 1 किलोग्राम सॉल्यूशन है, 50 ग्राम क्या है सॉल्यूट है। तो अब क्या निकालना हो तो क्या बोला, नहीं 100 में निकालो, इसका मतलब हमेशा हम 100 की बात करते हैं। ठीक, तो अब अगर कुछ भी दे दिया परसेंटेज तो इसका मतलब क्या है, इसका लॉजिक क्या है, 20% का मतलब क्या है 100 में, परसेंट का मतलब क्या, परसेंट, सेंट माने 100, तो पर 100 कितना है 20। क्लियर। तो अगर तुम पहले ही बोल चुके हो कि मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम बेटा, तो सॉल्यूट कितना होगा उसका 20%। क्लियर। तो क्या नहीं निकल गया सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया कितना 20 ग्राम। क्लियर। तुमसे अगर मास ऑफ सॉल्वेंट की भी जरूरत हो तब क्या बोल दोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, तब बोल दोगे 100 में से 20 घट गया कितना 80। ये सब इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। क्लियर। ठीक। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो है ही कितना 1.2 ग्राम पर ml। क्या ये सारा इंफॉर्मेशन हो गया। अब मुझे बता तुम्हें क्या निकालना था, परसेंटेज W by V, यही ना, परसेंटेज W by V। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर परसेंटेज W by V की जरूरत पड़ी तो फॉर्मूला क्या है, W ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इनटू क्या 100, कोई दिक्कत ये ना? ओके, क्या W ऑफ सॉल्यूट लिख दिया हम लोगों ने? है कितना 20 अपॉन क्या वॉल्यूम किसका सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का मास कितना माने हो 100 और डेंसिटी कितना दे हो 1.2, यही निकाल लो ना। क्या V बराबर क्या मास बाय डेंसिटी, मास कितना 100 और डेंसिटी कितना 1.2, ऊपर कितना हो गया 1000, नीचे कितना 12, यही ना वॉल्यूम ml में पुट कर दे यहाँ। तो क्या पुट करेंगे 1000 अपॉन 12 इंटू क्या 100, 2 0 1 0 3 0 साफ, कितना बचा 2 यहाँ और 1/12 दोबारा जाएगा ऊपर, ऊपर गया तो कितना हो गया 2 गुना 12, कितना 24%। क्लियर, आंसर मैच हुआ। तुम्हें नो डाउट पहले देख के क्या लगेगा सर ये तो एक लाइन में बन रहा है, मैं को लंबा खींच रहे हो, नो डाउट तुम्हें ऐसा लगेगा, लेकिन सोच के देख अभी तो एक फॉर्मूला था और ऐसा मान लो 20 फॉर्मूला तेरे को रट्टा मारना है, तब क्या होगा? तो तुम लोग सर हौच पौच हो जाएगा, किसका किस में मिला दें। क्लियर है, इसलिए हम फॉर्मूला की बात ही नहीं कर रहे, हम तुम्हें कह रहे हैं सिंपल सी बात समझो, क्या तरीका सॉल्व करने का देखो, सब एक ही तरीके से सॉल्व होगा। क्लियर, सीधा बोला परसेंट, लेट वी हैव x परसेंट, परसेंटेज W/W क्या दे रखा है x परसेंट, इसका मतलब क्या है सॉल्यूट x ग्राम, सीधा कितने में 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो तुम्हें अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन मान लिया तो सॉल्यूट x ग्राम पता चल गया। क्लियर, तो अब तुमसे जो पूछे निकाल दो ना, कोई तकलीफ है? ठीक, तो क्या बोलेंगे जब भी परसेंटेज दिया, वट एवर बी द परसेंटेज, जो परसेंटेज दिया हम लोग क्या बोलेंगे उस परसेंटेज को बोलेंगे वो सॉल्यूट है, और टोटल सॉल्यूशन कितना मान लेंगे 100, फिर जो हमें कैलकुलेट करने को बोले वो हम कैलकुलेट कर लेंगे बेटा आसानी से, कोई दिक्कत। लिखो ऐसा ही एक और सवाल, लिखो एक और सवाल। An aqueous solution is rated as 25% W/W, 25% W/W. If density of the solution is 1.4, if density of the solution is 1.4, density of solution is 1.4 ग्राम पर ml। क्लियर, परसेंटेज W/W क्या बोला मैंने, बोलो 25%, ऐसा बोला। क्लियर, इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.4 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट परसेंटेज W/V फॉर दिस सॉल्यूशन, ये निकालना है। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये बोलते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, ये बोलते ही तुम्हारे दिमाग में क्या इंफॉर्मेशन आना चाहिए, सॉल्यूशन कितना, बोलो 100 ग्राम, है कि नहीं? हम x मान के भी सॉल्व कर देंगे, काय को माने, आसानी 100 से हो रही। तो सॉल्यूट कितना परसेंट बोला 25, तो 100 में ना 25, अरे ये तो मतलब है। ठीक, तो 25 ग्राम हो तो गया। क्लियर, तो इसके लिए जो फॉर्मूला चाहिए उसका ऊपर वाला तो फिट है, नीचे ही तो वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम के लिए डेंसिटी दे दिया, तो वॉल्यूम बराबर क्या मास बाय डेंसिटी, मास किसका सॉल्यूशन का, कितना लिया है 100, डेंसिटी 1.4, यही ना 1000/14, खत्म। इसी को तो पुट कर देंगे फॉर्मूला में। सो परसेंटेज W/V इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, है ना कितना 25, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 1000/14 इंटू फॉर्मूले का 100, खत्म। क्या हो गया 2 0 से 2 0 खत्म, ऊपर 25 और ये जाएगा ऊपर से कितना 14 और डिवाइडेड बाय कितना 10, यही ना। क्लियर, तो क्या बोल दोगे 14 पंचा 70 और 14 दूना 28, 28 7 35, 350/10 बराबर 35% W/, कुछ रखा है तो ये W/W जो है तो ये 25% है। हाँ, तो ये सॉल्यूट कैसे 25%, ये तो W/W है ना। हाँ बिल्कुल ठीक, W/W का मतलब क्या सॉल्यूट बटा सॉल्यूशन, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 25, अच्छा क्लियर है, तो हमने जब सॉल्यूशन ही माना 100 ग्राम तो 25 ही तो होगा। क्लियर, मान लो हम सॉल्यूशन का मास मानते 200 ग्राम, तो हम 25% निकालते 200 ग्राम का, तब लिखते 25/100 ऑफ 200, तब क्या सेम आता, तब बोलते ना तबारा 50।
क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है, इसलिए हम 100 मान रहे हैं आसानी से कि जो है वही हो जाए सीधा। आप x भी मान सकते थे, तब आता क्या 25x/100, तो हम काय को x का मसला लें, हालांकि बाद में x कट जाता। ठीक, तो हम सीधा 100 मान रहे हैं, इससे आसान कुछ मान ही नहीं सकते, सीधा 100। क्लियर? अब इसी को हम पलट देंगे, एक बार दिया परसेंटेज W/W, एक बार देंगे परसेंटेज W/V। क्लियर? तो देखो क्या बात आएगी। लिखिए अगला सवाल, नोट कर लो पहले इसको, नोट कर लो, कर लिए? लिखो अगला सवाल, लिखो। A solution is rated as 10% W/V. A solution is rated as 10% W/V. Calculate percentage W/W. Calculate percentage W/W. Calculate percentage W/W if density of the solution is 1.2 ग्राम पर ml। ठीक, परसेंटेज W/V दे रखा है आपको, परसेंटेज W/W पूछा है, यही ना? बोलिए कितना बोला था? 10%। बोलो 10% दे रखा था ना, परसेंटेज W/V कितना दे रखा है? 10%। अब आराम से, क्या मतलब है इस 10% का? ये W/V है, आराम से फोकस करना, W/W नहीं, अब क्या है वो? W/V कैसे डिफाइन करते थे? हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या अब हम ग्राम मान लें सॉल्यूशन का? नहीं ना, तो हम क्या बोलेंगे? लेट, क्या बोलेंगे? लेट सॉल्यूशन इज कितना मिलीलीटर? 100 ml ना बेटा, है कि नहीं? क्लियर है? क्योंकि हम परसेंटेज W/V निकाल रहे हैं। ठीक, अब बोला क्या 10%, इसका मतलब क्या है? 100 ml में कितना ग्राम है? बस। तो अब सॉल्यूट क्या लिखूं? बोलो 10 ml के ग्राम, क्या ml या ग्राम? अरे ग्राम ना। क्या लिखते हैं हम लोग? परसेंटेज W/V किसको बोलते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन ml में है और सॉल्यूट ग्राम में। चीनी लिया आपने और चीनी को डिसॉल्व कर दिया किसमें? पानी में। तो सॉल्यूशन तो ml में ही बनेगा ना, लिक्विड है। क्लियर? तो सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम। सॉल्यूशन कितना है? ml। क्लियर? कोई दिक्कत? हमसे पूछा परसेंटेज W/W, तो यहां हमें दोनों क्या चाहिए? मास में ही चाहिए। इसका मतलब इस सॉल्यूशन के वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम में। तो क्या है फॉर्मूला? डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या? बोलो मास बराबर क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा? बोलो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक, डेंसिटी दे रखा कितना बेटा? 1.2 ग्राम पर ml। यूनिट में साथ में लिखो, यूनिट में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना? क्या लिए हो? 100 ml कट गया, बचा कितना? 2 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे 120। ये क्या? ग्राम। ये क्या है? क्या है? ग्राम सॉल्यूशन का। क्लियर? अब तुमसे पूछो परसेंटेज W/W क्या रखा है? परसेंटेज W/W का मतलब क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट किसमें? इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन किसमें? इन ग्राम। और इनटू क्या? फॉर्मूले का 100, यही ना? तो सॉल्यूट क्या कितना है? 10 ग्राम, है ना? और सॉल्यूशन का मास निकाल बैठे हो कितने तुम? 120 ग्राम इनटू क्या? 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, कोई दिक्कत? ऊपर कितना है? 100 और नीचे कितना है? 12। 4 से डिवाइड कर दे 25 और यहाँ क्या? 3, है कि नहीं? तो कितना परसेंट आया? 3 8 24 और 8.33%। क्या? W/W। डन। ये हो गया आपका आंसर। तरीका समझ में आया? परसेंटेज W/W बोलने का मतलब क्या है? कितने ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट। ठीक, परसेंटेज V/V बोलने का मतलब क्या है? कितने मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना मिलीलीटर सॉल्यूट।
और परसेंटेज W/V बोलने का मतलब क्या है, कितने मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट। क्लियर? जो परसेंटेज दिया उसका हम मानेंगे 100। अब परसेंटेज W/W हो तो बोलेंगे 100 ग्राम सॉल्यूशन। परसेंटेज W/V बोला तब क्या बोलेंगे, 100 ml सॉल्यूशन। परसेंटेज V/V बोला तब क्या बोलेंगे, लेट 100 ml सॉल्यूशन। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द यूनिट हम अपने अमाउंट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, या तो ग्राम में या तो ml में। तरीका समझ में आया? तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं किया, परसेंटेज निकाला है कि नहीं। 8, 9, 10 क्लास में जो मैथमेटिक्स में परसेंटेज निकालते हैं वही है, केमिस्ट्री तो है ही नहीं यहाँ पे। क्लियर? ओके, अभी तक निकाल रहे थे 100 में, अब निकालो किसमें, 10 लाख में। तो 10 लाख वाले को बोलते हैं मिलियन। क्या बोलते हैं? तो अभी क्या निकाले, परसेंट। अब निकालो पर मिलियन। ठीक, तो उसी से नाम बदल गया, पार्ट्स पर मिलियन। बस लिखो। अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है आपका ppm, पार्ट्स पर मिलियन। अगला लिखिए, कितने पढ़ लिए हम लोगों ने, 3, ये चौथा, पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट में इसी को बोलते हैं ppm। अभी 100 ml में निकाल रहे थे, समझ में आ रही बात। तो 100 ml सॉल्यूशन में अगर 1 ग्राम सॉल्यूट हो, 1 ग्राम सॉल्यूट हो, तो तुम सोच के देखो कितना कम है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 1 ग्राम सॉल्यूट है। मैंने बोला था ना उस दिन कि 1 लीटर पानी ले और 1 चम्मच नमक डाल दो या चीनी डाल दो, तुम्हें कैसा महसूस होगा, बोलोगे बहुत कम, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। और अगर एक लीटर पानी में 1 शुगर का क्रिस्टल डाल दे तब क्या बोलोगे, पता ही नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। क्लियर? तो अब क्या बोल रहे हैं, 1 मिलियन में, अभी तक कितने में, 100 में, अब बोल रहे हैं 1 मिलियन ग्राम में, 1 मिलियन ग्राम में कितना ग्राम सॉल्यूट है। क्लियर? समझ में आ रही बात। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख ग्राम, 10 लाख ग्राम में कितना ग्राम सॉल्यूट है। क्लियर? इसका मतलब समझ रहे हैं कि अब सॉल्यूट, मान लो 1 ppm आंसर आया, अगर हमने निकाला कॉन्सेंट्रेशन लाया 1 ppm, इसका मतलब क्या है, 1 ppm का मतलब क्या है, 1 ग्राम 1 मिलियन ग्राम में। समझ में आ रहा है? एक सॉल्यूशन है जिसका मास कितना है, 1 लाख ग्राम अगर होता तो उसमें 1 ग्राम सॉल्यूट होता। सोच के देख, कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू है? क्या बोलेंगे कि साहब 1 लाख में 1 ग्राम, कोई वैल्यू ही नहीं है। यस और नो? ठीक, इसका मतलब क्या है कि जब नेग्लिजिबल अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट हो, इम्प्योरिटी जैसे हम लोग सुनते हैं क्या, पानी में आर्सेनिक मिल गया तो पानी खराब हो जाता है। क्या खराब हो जाता है, आदमी मर जाता है, उससे बीमारी हो जाती है कि नहीं। तो उस बीमारी को थोड़ा सा ही तो चाहिए। जहर जो मिलाते हैं, जहर क्या इतना मिलाते हैं ना, थोड़ा सा मिला देते और पूरी तबाही हो जाती है। तो क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में आर्सेनिक पा गया पानी में तो कितने लाखों लोग खत्म हो गए। तो क्या बोल रहे हैं कि जब इंप्योरिटी ट्रेसिंग अमाउंट में हो, नेग्लिजिबल अमाउंट में हो, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये वाला। क्लियर है? हर चीज का एक सिग्निफिकेंस है, क्यों पढ़ रहे हैं उसका रीजन है। क्लियर? ठीक, तो बात तो वही बिल्कुल सिंपल है, जैसे 100 में बोले अब 10 लाख में बोल रहे हैं। लिखो, इट इज डिफाइंड एज टोटल मास ऑफ सॉल्यूट। It is defined as total mass of solute in gram. It is defined as total mass of solute in gram. Present in. It is defined as total mass of solute in gram present in 1 million gram of solution. 1 million gram of solution. Clear? मैथमेटिकली क्या बोलोगे, सेम। मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज ppm इज इक्वल टू, मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम, ग्राम लो, किलोग्राम लो, कुछ भी लो। ठीक, इनटू क्या, अभी तक 100 लगा रहे थे, 10 की पावर 2 लगा रहे थे, अब बोलेंगे क्या, 10 लाख का मतलब होता है 10 की पावर 6, है कि नहीं। तो बोल क्या फर्क आया, कुछ भी, बोलेंगे सब कुछ तो वही है, यहीं पे परसेंटेज था अब ppm हो गया, ये दोनों पार्ट तो सेम है कि नहीं। और यहीं 10 की पावर 2 की जगह क्या आ गया, 6 आ गया। एनी डाउट? क्लियर? जैसे अभी वहां रिलेशन निकाले थे, यहां रिलेशन निकाल देंगे। मान लो अगला बोले थे हम लोग क्या, परसेंटेज W/W, क्या रिलेशन था, बोलो बेटा, क्या रिलेशन था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ
सॉल्यूशन इनटू क्या 10 की पावर 2, यही ना, 100 को 10 की पावर 2 लिखेंगे ना। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2, कर दो 1/2, 1/2 कर दो, क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड क्या आएगा? पीपीएम अपॉन क्या, परसेंटेज W/W, और राइट साइड क्या आएगा? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जस्ट कैंसिल, ऊपर किसके रखे हो? पीपीएम को, तो वहां क्या आएगा 10 की पावर 6, और नीचे क्या आएगा 10 की पावर 2, ये दोनों तो कैंसिल हो गया ना। क्लियर? तो कितनी वैल्यू आई? 10 की पावर 4। क्लियर? तो पीपीएम बराबर कितना? 10 की पावर 4 इंटू परसेंटेज W/W। बोलो, फिर वही डायरेक्ट मामला है कि नहीं? क्या बोलेंगे? अगर परसेंटेज W/W दिया हुआ है तो पीपीएम के लिए क्या बोलेंगे? 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? ठीक। हम लोग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज दिया है 100 मानेंगे, सॉल्व कर देंगे, दोनों तरीके से। क्लियर? लिखो सवाल। हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन, how many gram of solute is present in 1 kilogram of a solution, 1 kilogram of a solution, 1 kilogram of a solution, if 1 kilogram of a solution, if concentration of solution is, if concentration of solution is 2 ppm, 2 ppm, ppm कितना दे रखा है? 2। ppm कितना दे रखा है? 2। क्लियर? ठीक। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया तुम्हें? बोलो 1 kg, तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम। कोई दिक्कत? तो मास ऑफ सॉल्यूट ही तो पूछा, बोलिए, ये तो पूछा। फॉर्मूला है ऊपर, ये तो फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगा दोगे? लेफ्ट साइड में ppm कितना? 2 बराबर सॉल्यूट का मास ये रख दिया अपॉन सॉल्यूशन का मास कितना? 1000 ग्राम। इसको मैंने लिख दिया 10 की पावर 3, कोई तकलीफ? ठीक। इनटू क्या 10 की पावर 6, काट दो इससे, कितना आया? 10 की पावर 3, और इसको भेज दो यहां, तो कितना आया? 2/1000। क्लियर? बराबर कितना? W ऑफ सॉल्यूट। ठीक। सो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा? बोलो 0.002 क्या ग्राम। क्या बोलोगे? नेग्लिजिबल दिख रहा कि नहीं दिख रहा? मतलब क्या, ऐसा भी नहीं कि सॉल्यूशन हमने नेग्लिजिबल लिया। सॉल्यूशन कितना लिया? सॉल्यूशन कितना लिया? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम में कितना सॉल्यूट आ रहा है? 0.002। तब इसको क्या बोल रहे हैं? नेग्लिजिबल अमाउंट ही तो है। क्लियर? और जब ऐसा सिचुएशन होता है उसको निकालते हैं किसमें? पीपीएम में। जस्ट यूनिट ही तो है, तरीका ही तो है। जैसे डिस्टेंस हम मिलीमीटर में भी नाप देते हैं, है कि नहीं? जैसे हम बोले इस हेयर का, इस बाल का थिकनेस कितना है, तो तुम एमएम में ही तो बोलोगे, क्या तुम कभी किलोमीटर में बोलोगे? नहीं ना। क्लियर? और हमारे स्कूल से घर का डिस्टेंस तो बोलेंगे किलोमीटर में बात करेंगे ना, या वहां सेंटीमीटर में बात करेंगे, तरीके से, है कि नहीं? हम बोले 2 स्टार के बीच का डिस्टेंस, तो तुम लाइट ईयर में बात करोगे ना, या सेंटीमीटर में बात करोगे। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आवर यूनिट चेंजेस, आवर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन चेंजेस। क्लियर है? तो जब बोल रहे हैं जब नेग्लिजिबल अमाउंट में, तो हमने लिया क्या? पीपीएम। अब ये वाला जो फॉर्मूला लिखा इस पे एक सवाल लिख लो। लिखो, ए सॉल्यूशन इज रेटेड एज, ए सॉल्यूशन इज रेटेड एज 25% W/W, ए सॉल्यूशन इज रेटेड एज 25% W/W। कैलकुलेट concentration in terms of ppm, calculate concentration in terms of ppm। परसेंटेज W/W दे रखा है 25। क्लियर? यही ना, यही ना? क्या मतलब है पहले इस बात का कि सर 25 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो इतनी बात समझ मारे कि नहीं? तो सॉल्यूशन कितना? 100, सॉल्यूट कितना? 25। तो तुम क्या बोल दोगे? पीपीएम बराबर कितना? लगा फॉर्मूला? क्या बोलोगे? सॉल्यूट 25, सॉल्यूशन 100 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड कर, कितना हो गया? 10 की पावर 4। आंसर कितना? 25 इंटू 10 की पावर, यही ना? वहां से लगाना है, तब क्या बोलेंगे? पीपीएम इज इक्वल टू क्या? 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई करना है किसमें? परसेंटेज W/W में, यही तो है 25। दोनों का आंसर सेम है।
तरीका समझ में आया? नो डाउट ये 1 मिनट में बना, 1 मिनट का 10 सेकंड में बना, बट रट्टा चाहिए इस फॉर्मूला के लिए। यहां कोई रट्टा नहीं है, कॉन्सेप्ट है सीधा। क्लियर? तो तरीका हम लोग सीख लेंगे तो फटाफट सारा सवाल सॉल्व होगा। ठीक, यही मिलियन की जगह क्या कर देंगे? बिलियन कर देंगे। ठीक, अगला लिखो, अगला लिखो, पीपीबी या पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन, 100 करोड़। अभी तक 10 लाख, अब कितना? 100 करोड़। इतना लिखिए। इट इज डिफाइंड एज टोटल मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। इट इज डिफाइंड एज टोटल मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट in 1 billion gram of solution। 1 billion gram of solution, 1 billion gram of solution। तो नाम क्या बोल रहे हैं? पार्ट्स पर बिलियन। कोई दिक्कत? शॉर्ट में पीपीबी। डन? क्लियर? क्या बोले? इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 बिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? बिलियन का मतलब क्या होता? 10 की पावर 9। कितना? 10 की पावर 9। ओके, क्या लिख दोगे? मैथमेटिकली लिखो, मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज पीपीबी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 9। कोई चीज बदली क्या? बस वो 10 की पावर बदल गया। क्लियर? यही पीपीएम था। क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। यही ना? ओके, यही परसेंटेज W/W था। क्या था? बोलो। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 2। यही ना? लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। कोई तकलीफ? ठीक, तुम्हें रिलेशन निकालना है 1, 2 में, पीपीबी और पीपीएम में। क्या कर दो? 1/2, 1/2 करते क्या बनेगा? पीपीबी अपॉन पीपीएम इज इक्वल टू क्या? ये वाला पार्ट गया, बचा क्या? 10 की पावर 3। बोलो, तो क्या बोलेंगे? 1 पीपीबी इज इक्वल टू 10 की पावर 3 पीपीएम। बोलो बेटा, यस और नो? क्लियर? पीपीबी इज इक्वल टू 10 की पावर 3 इंटू पीपीएम, है कि नहीं? पीपीएम दिया हुआ, पीपीबी निकालना, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दे। इसके साथ रिलेशन निकालना, 1/3 कर, तो क्या हो जाएगा? पीपीबी अपॉन क्या? परसेंटेज W/W इज इक्वल टू क्या? बोलो, 10 की पावर 9 बटा 10 की पावर 2 कितना होगा? 10 की पावर 7। सो पीपीबी इज इक्वल टू 10 की पावर 7 इंटू परसेंटेज W/। कोई तकलीफ? क्लियर है? क्या कर दिया? 1/3 कर दिया। ऐसे रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं फटाफट। बोलिए, एनी डाउट? तो ये आ गया, सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म आ गए। कौन से वाले? विदाउट मोल वाले। अच्छा, एक बात तो छूटी गई। क्या छूट गई? टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस। बोलो, पीपीएम में कहीं तुम्हें वॉल्यूम दिखा? नहीं ना? तो क्या बोलेंगे? वॉल्यूम डिपेंडेंट है क्या ये? नहीं। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा क्या? ना। पीपीबी ये भी नहीं। क्लियर? सो क्या लिख दो? लिख दो, नोट बना के लिखो। बोथ पीपीएम एंड पीपीबी, वही बाद में नोट बना के लिख लो। हाँ, लास्ट में। बोथ पीपीएम एंड पीपीबी आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट concentration terms। Both ppm and ppb are temperature independent concentration terms। तो अभी तक हम लोगों ने कितने concentration term पढ़ लिया बेटा? 5। कितने पढ़ लिए? 5 में से टेम्परेचर डिपेंडेंट कितना आया? तो बोलेंगे 2। एक तो आया परसेंटेज V/V और दूसरा है परसेंटेज W/V। क्लियर है? ये 2 आया। डन? ठीक है। अब एक मेगा सवाल, कॉम्बो सवाल। एक सवाल दे रहे हैं और आप उसमें से 3-4 चीज निकालो। लिखो सवाल। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या? 10 ग्राम ऑफ शुगर is dissolved in
490 ग्राम ऑफ वाटर, 490 ग्राम ऑफ वाटर टू प्रिपेयर ए सॉल्यूशन, ये बन गया सॉल्यूशन हुज डेंसिटी इज 1.2 ग्राम, 1.2 मान लो 1.2 होगा तो नहीं, मान लो 1.2, क्लियर है, ग्राम, ठीक है। हम शुगर नहीं बोल रहे, कुछ भी सॉल्यूट बोल दी, मान लो हम कोई भारी भरकम सॉल्यूट ले लें जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक, क्लियर, तब क्या बोल रहे हैं, या कुछ भी हो जाए, मान लो सीधा 1.2, ठीक, क्या ग्राम पर ml, ग्राम पर ml ऐसा बोला मैंने, ठीक। 10 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व किया, ठीक, और एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक, और सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml, क्लियर। अब इस सॉल्यूशन में बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए, देन कैलकुलेट इकट्ठे सब कुछ, देन कैलकुलेट पहला परसेंटेज W/W, दूसरा परसेंटेज W/V, तीसरा ppm, चौथा ppb, ये चारों का चारों निकालो। क्या V/V निकाल सकते, बोलेंगे ना, क्यों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट थोड़े दे रखा है कि नहीं। अगर इस सॉल्यूट का भी डेंसिटी दे दें, मान लो इस सॉल्यूट का भी डेंसिटी दे दें, तब तुम क्या बोलोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट भी पता चल गया, है कि नहीं। तो जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पता चल गया तो वो भी निकाल सकते थे, क्लियर, ठीक। अभी मैंने वो नहीं बोला, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, निकल जाएगा आराम से, सबको सॉल्व करो फटाफट, बिल्कुल सुकून से, 5 मिनट लो, सॉल्व करो, मैं भी पॉज करता हूं, आप लोग भी सॉल्व करो, फिर करते हैं सॉल्यूशन। हाँ जी बच्चे लोग, हो गया, बोलो भाई साहब क्या करोगे, सीधा ये बोला 10 ग्राम सॉल्यूट डाला किसमें, 490 ग्राम पानी में, तो बन गया सॉल्यूशन। मुझे बता, जैसे ही तुम 10 ग्राम डालोगे 490 में, तो इसका मास कितना हुआ, तो इतना प्लस इतना कितना, 500 ग्राम, 500 ग्राम क्या है सॉल्यूशन, 500 ग्राम क्या है सॉल्यूशन, क्लियर। अगर 500 ग्राम सॉल्यूशन है और उसका डेंसिटी दे दिया, तो मुझे वॉल्यूम भी निकाल ही लेना है, जरूरत पड़ेगी। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लिख दूं मैं, क्या बोलेगा, वॉल्यूम बराबर क्या, मास बाय डेंसिटी, तो मास कितना है 500, डेंसिटी कितना 1.2, वैल्यू कितनी आई, तो बोलेंगे 5000/12, ये सर नो, ये आया क्या वॉल्यूम। अब जिसकी जरूरत पड़े वो पुट कर दो। पहला क्या बोला, परसेंटेज W/W, क्या निकाल देंगे, परसेंटेज W/W का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, सॉल्यूशन का मास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन पुट करोगे, सॉल्यूशन का मास कितना बेटा 500, पुट कर दो 500 इंटू फॉर्मूले का 100, 20 खत्म, आंसर 2%, कितना आया 2%, तो इसका आंसर कितना आया 2%, फिनिश। अगला परसेंटेज W/V, क्लियर। सो परसेंटेज W/V क्या बात करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अगेन 10 ग्राम, और अब वॉल्यूम निकाल के बैठे हो कितना 5000 अपॉन क्या 12 इंटू फॉर्मूले का 100, 20 साफ, ये 12 गया ऊपर, कितना 12/5, वैल्यू कितनी बोलो, 5 दूना 10, 5 के 20, खत्म, 2.4, कितना, इट इज 2.4%, डन। व्हाट अबाउट ppm, ppm क्या बोला हम लोगों ने, ppm इज व्हाट, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक, 10 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 500 इंटू 10 की पावर क्या 6, 10 की पावर क्या 6, यही ना, ठीक है। एक 0 से एक 0 साफ है कि नहीं, और 2 0 से यहां का 2 0 साफ, तो ये ओवरऑल कितना है, ऊपर कितना है बोलो 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5, यही ना, इससे डिवाइड कर दे, मतलब 1 इंटू ही तो है, तो 0.2, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10 की पावर 4, और यू कैन से 2 इंटू 10 की पावर 3, ये ऐसे भी निकाल सकते थे परसेंटेज W/W से, यहां से भी निकाल सकते थे, वही आया कितना 2 इंटू 10 की पावर 3। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें कितने से 6 से, इसमें और उसमें क्या रिलेशन था, इसमें और इसमें क्या रिलेशन था 3 का, और इसमें और इसमें क्या रिलेशन था परसेंटेज W/W, और इसमें क्या रिलेशन था 10 की पावर 7 का। चलो निकाल लो फॉर्मूले से, ppb इज इक्वल टू क्या, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 बटा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन 500 इंटू 10 की पावर, एक मिनट 5000 कहाँ है, 5000 तो नहीं था, 500 था ना, हाँ यहाँ गलती हुई, 500, इट वाज 500, ठीक। तो एक 0 से, या रहने दे, इस दो को रहने दे, सीधा यहीं से उड़ा दे 2 0, तो यहाँ गया कितना 10 की पावर 4, और ये वाला 10 तो बच गया ना, ये 10 बच गया, इससे काट दो, कितना हो गया 2 इंटू 10 की पावर
4, 2 इंटू 10 की पावर 4, ये आया है ना, 2 इंटू 10 की पावर 4, हाँ तब तो आ रहा है 2 इंटू 10 की पावर 4, ये तो आएगा परसेंटेज W/W पर। अरे यार क्या कर दे रहा हूं मैं, पीपीएम का आंसर है ना ये, 2 इंटू 10 की पावर 4, इसका आंसर क्या आया था W/V का, ये रहा 2.4। डन, ओके। ये तो बोल रहे पीपीएम और W/W में क्या रिलेशन था, 10 की पावर 4 का, तो डायरेक्ट हो गया है कि नहीं। और इसमें पीपीबी में उसमें क्या रिलेशन था, 10 की पावर 7 का, तो क्या बोल देंगे सीधा 2 तो यहाँ वैल्यू है ही, इंटू 10 की पावर 7, यहां से भी निकाल लो, तो यहां से निकालोगे तो क्या 10/500 इंटू 10 की पावर क्या 9, तो 2 0 से काट दिया कितना, ये बनेगा 10 की पावर 7, और इससे काट दिया तो बच गया 2, सो अगेन 2 इंटू 10 की पावर, तो ये आ गया 2 इंटू 10 की पावर। तरीका समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है, ठीक। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे जैसा भी क्वेश्चन दे। अब मुझे बता, क्या मैंने परसेंटेज W/W दे दिया तो तुम ये निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल देंगे, डेंसिटी चाहिए। अगर ये दे दिया तो ये निकालेंगे, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 4 से। अगर ये दे दिया तो ये निकालोगे, 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कुछ भी दे दिया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। क्लियर। मान लो पीपीएम दिया, अभी तो परसेंटेज की बात थी, हम बोल रहे हैं कि लेट वी हैव ए सॉल्यूशन whose concentration is x ppm। what do you mean? मैं बोल रहा हूं x ppm बोला, क्या मतलब है आपका, तो आप क्या कहोगे कि सर हम इससे ये इन्फेरेंस लेंगे कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका मास मान लेंगे 1 मिलियन, कितना, सो 10 की पावर 6 ग्राम, ऐसा मान लेंगे, ठीक। और सॉल्यूट कितना, तो बोला x ना, तो बोलेंगे x ग्राम, खत्म, ये तो इन्फेरेंस है। और अगर सॉल्यूट निकल गया, सॉल्यूशन निकल गया, तब जो निकलवाना, जो भी निकलवाओ, मान लो ग्राम ग्राम आया, वॉल्यूम बोले तो डेंसिटी देगा, डेंसिटी देगा तो सब निकाल देंगे। क्लियर। मान लो बोलता पीपीबी, तब क्या बोलते हैं, लेट वी हैव वाई पीपीबी, तो सॉल्यूट कितना वाई ग्राम, और सॉल्यूशन कितना 10 की पावर 9, पीपीबी बोला बिलियन बोला, तो 10 की पावर 9 ग्राम मान लेंगे, फिर सॉल्व कर देंगे जो भी निकालना हो। क्लियर। तो सिंपलेस्ट वे क्या है, आज हम लोगों ने इन सब चीजों से क्या सीखा कि जब भी परसेंटेज दिया तो एक बात हमारे दिमाग में सीधा क्लिक कर जाएगी, क्या, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। क्या एक्चुअल में मास 100 ग्राम है, नहीं रे, हम सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, है कि नहीं। वो तो 50 लेकर भी बोल सकता था, है कि नहीं। मान लिया कि हमने 50 दिया, उसने, हमें क्या मालूम कि वो 100 ही है, लेकिन हम 100 मान करके आंसर करेक्ट ले आ रहे हैं ना, क्योंकि परसेंटेज तो परसेंटेज है। क्लियर। तो जब भी हम सॉल्व करेंगे कैसे, परसेंटेज वाले में प्रॉब्लम में क्या बोलेंगे, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100, फिर बोला परसेंटेज W/W, तब क्या बोल देंगे, वही ग्राम हो जाएगा सॉल्यूट का। क्लियर। डन। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई कैसे प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं। तो फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, कैसे फॉर्मूला याद करके भी सॉल्व करोगे, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया। मेरा मशवरा यही है कि आप कॉन्सेप्ट पे रिलाई करो, फॉर्मूला आदमी भूल जाता है, कंफ्यूज कर जाता है। क्लियर है, इतनी बात ठीक है। तो आज तक हम लोगों ने कितना कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ लिया, 5, ठीक। अगला देखेंगे मोल रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मोलरिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट मोल फ्रैक्शन, ठीक। चलिए तब तक के लिए इजाजत, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।